सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत रुचिरा पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सुभाषितानी नाम का पाठ पढ़ा था। आज हम पाठ के अभ्यास को पढ़ेंगे और अभ्यास को समझेंगे। तो चलते हैं बिना किसी समय गंवाए स्क्रीन की तरफ और पाठ के अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। अभ्यास कहता है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाना है, मतलब सही लय के साथ गाना है। वो हम पहले ही पढ़ते समय गा चुके हैं। अब सीधे अभ्यास में आते हैं। इसका गाने का अभ्यास आपको स्वयं करना है। जितना ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा पाठ समझ में आएगा और उतना ज़्यादा हमसे पढ़ते बनेगा। कहता यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, मतलब अर्थात सही जोड़ी मिलाना है। जो सही है वैसी जोड़ी मिलाना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो नहि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। मुझे लगता है इसको लिख करके सामने लाने की आवश्यकता नहीं है। सामने लिखा हुआ है और सुन करके और हम इसको निर्णय कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर आपको लिख करके नहीं मिलेगा। आप सीधे सीधे सुन करके और इसको जोड़ी मिला सकते हैं। आपके पास पुस्तक है, पुस्तक से भी पाठ को पढ़ करके और जोड़ी मिलाई जा सकती है। पुनः एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। कहता है पृथिव्याम कति रत्नानि। कति यानी कितना। पृथ्वी में कितने रत्न हैं, प्रश्न पूछता है कति। कति, तो जब प्रश्न कति में होता है तो उसका उत्तर गिनती में दिया जाता है। पृथिव्याम कति रत्नानि त्रीणि रत्नानि। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग रत्न किसको कहते हैं? पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी केन धार्यते सत्येन। कैः संगतिं कुर्वीत सद्भिः। लोके वशीकृतिः का। उत्तर सभी को पता है, क्षमा। पुनः रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करने के लिए इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस विभक्ति, जिस वचन, जिस लिंग का प्रश्न होता है उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग का उत्तर भी होता है। सत्येन एन आभ्याम ऐहि इति तृतीया, यानी तृतीया विभक्ति लगी हुई है और इसलिए प्रश्न में भी तृतीया विभक्ति होगी। तो केन वाति वायुः। पुनः सद्भिः एव सहासीत। सद्भिः तृतीया विभक्ति का प्रश्न है, बहुवचन है, इसलिए कैः एव सहासीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवति।
वसुंधरा प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए का बहुरत्ना भवति। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः याः योः आनाम इति षष्ठी, षष्ठी विभक्ति है, स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रश्न में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा, इसलिए कहेंगे कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। तो प्रश्न है सद्भिः मैत्रीं द्वितीया विभक्ति है, स्त्रीलिंग है, इसलिए सद्भिः काम कुर्वीत, अथवा यदि हम अव्यय में देखें तो किम कुर्वीत भी हो सकता है। पुनः प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, मनुष्य को किसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः, मतलब श्लोक की पहली लाइन पूरी लिखने के बाद विस्मयः न कर्तव्यः ऐसा उत्तर हो जाएगा। श्लोक की पूरी पहली लाइन और इसके बाद अंत में लिखा जाएगा विस्मयः न कर्तव्यः। पुनः पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, अर्थात पृथ्वी के तीन रत्न कौन से हैं। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, जलम अन्नम सुभाषितम, इनको तीनों को लिखना है, जलम अन्नम सुभाषितम। पुनः त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, यानी यह पूरा श्लोक जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा और उसको पूरे श्लोक को लिखना है और उसको याद भी करना है। पुनः मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। अब यहाँ आपको लिंग पहचानना है। लिंग पहचानने के लिए मैंने बताया था और उसके अनुसार अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमने आपसे बताया था बड़ा आ की मात्रा छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा हो तो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ पर विसर्ग कहाँ कहाँ है, तो वन्नी में विसर्ग है, इसलिए वन्नी पुल्लिंग हो गया। दूसरा रविहि में विसर्ग है, इसलिए रविहि भी पुल्लिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, ये तीन मात्राएं जो होती हैं वो स्त्रीलिंग की पहचान है। तो वसुंधरा, पृथ्वी और यहाँ पर सुखी में भी बड़ा आ की बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन सुखी शब्द क्योंकि भाववाचक संज्ञा है और इस भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वह संज्ञाएं अगर किसी दूसरे शब्द से भाववाचक बनाई गई हैं तो वे पुल्लिंग होती हैं और इसलिए क्योंकि यह सुख से बनी है इसलिए पुल्लिंग कहलाएगी और इसीलिए तो सुखी को हम पुल्लिंग में रखेंगे भले ही बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। पुनः नपुंसक लिंगम, तो पहले तो माँ लगा हुआ है तो नपुंसक लिंग देखेंगे। तो पहले तो संगतिम आ गया और दूसरा अन्नम आ गया, तो ये दो शब्द। अभी कुछ शब्द बचे हुए हैं जैसे रत्नानी, कौन सा लिंग हुआ, तो अभी हमने एक वचन का निर्णय किया था। अब बहुवचन में
तो नपुंसक लिंग में बहुवचन में कहता है अम ए आनी, इसलिए रत्नानी शब्द नपुंसक लिंग हो गया। तो हमारे पास नपुंसक लिंग के 3 शब्द मिल गए, रत्नानी, अन्नम, संगतिम। अब स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में पृथ्वी, वसुंधरा। अब पुल्लिंग में वन्नी, रवि, सुखी। अब हमारा एक शब्द बचता है, वह शब्द है सत्येन। तो सत्य शब्द सत्यम शब्द है मूलतः, और इसलिए सत्यम शब्द नपुंसक लिंग है। तो सत्यम शब्द भी नपुंसक लिंग में आएगा। नपुंसक यहाँ पर पूरे सेंटेंस में, पूरे उसमें 4 शब्द हैं जो नपुंसक लिंग के हैं। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे। अधोलिखितेषु धातवः के सन्ति। अब यहाँ पर हमको धातु क्या होती है, किसी भी क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु होती है। करोति, करोति का मूल रूप जो है वो है क्री, और इसलिए धातु होगी क्री। पुनः पश्य, पश्य का जो मूल शब्द है वह है दृश्य, इसलिए पश्य के लिए धातु है दृश्य। भवेत, भू धातु है। तिष्ठति, स्था धातु है। और इस प्रकार से पाठ के अभ्यास समाप्त होते हैं। और अब इस प्रकार से पाठ समाप्त होता है, और अगले पाठ वीडियो में हम अगले पाठ को समझेंगे।